एलजी के एक्शन से बुरी फंस गई ममता बनर्जी। क्या बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? एक एक्शन से मच गया कोहराम, फंसी टीएमसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बंगाल की घटना से पूरे देश का खून खौल रहा है, लेकिन राज्य की मुखिया ममता बनर्जी महिला होकर एक बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर राजनीति करने पर उतर आई हैं। रैलियां निकाल रही हैं, आरोपी को फांसी दिलवाने की मांग कर रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब घटना आपके राज्य में हुई है तो आखिर किसके खिलाफ रैलियां निकालकर ममता बनर्जी क्या दिखाने की कोशिश में जुटी हैं? लेकिन अब बंगाल के बिगड़ते हालातों को लेकर राज्यपाल आनंद बोस सख्त हो गए हैं। ऐसे में अब उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि बंगाल में वो दिन भी दूर नहीं जब राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पहले संदेश खाली के कांड ने सबका दिल दहलाया और अब ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उससे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बंगाल के हालातों ने ममता बनर्जी की तानाशाही को दिखा दिया है। ऐसे में अब राज्यपाल का कहना है बंगाल में बर्बरता और घोटाले ने आम लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। कैंपस के अंदर सुरक्षा के इंतजाम ही नहीं है। डॉक्टर गांव में सेवा करने को इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि वहां गुंडागर्दी बहुत है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर राजनीति के नाम पर क्या होता है, इससे समाज में डर फैल रहा है। बंगाल में हिंसा ही हिंसा है, मांग तो मांग ही होती है। अब देखना है कि क्या है। एक राज्यपाल के रूप में मैं स्थितियों को समझता हूँ। संविधान में बहुत सारे विकल्प हैं। मैं बहुत ज्यादा लोगों के बीच नहीं आना चाहता। हालांकि जो भी करना होगा वे संविधान के दायरे में ही किया जाएगा। बंगाल की स्थिति के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। तो आनंद बोस सड़कों पर उतरे, रोते बिलखते हुए लोगों को सपोर्ट किया और कहा कि उनके साथ मिलकर इंसाफ की जंग लड़ेंगे। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा तो दिलवाएंगे ही, साथ ही बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर भी सख्त कदम उठाएंगे। यानी कि राज्यपाल ने संकेत दे दिए हैं कि बंगाल में अब ममता के साथ खेल होगा, ऐसा खेल जो ममता बनर्जी की कुर्सी हिला देगा। वैसे भी सीवी आनंद बोस समय समय पर बंगाल के हालातों पर हमेशा से खुलकर बोलते आए हैं। जरूरत पड़ने पर दिल्ली तक आवाज पहुंचाई है। यही आवाज अब ममता बनर्जी की तानाशाही को तोड़ने का काम करेगी। ये एक्शन सीवी आनंद बोस ने पहली बार नहीं दिखाया है, बल्कि संदेश खाली में जब शाहजहां शेख की काली करतूतों के खिलाफ भी राज्यपाल पूरे एक्शन मोड में आए थे, उसी का नतीजा था कि संदेश खाली की महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ इंसाफ भी मिल पाया। और अब एक महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में जो कुछ हुआ उससे ममता बनर्जी की कुर्सी दांव पर लगा दी है, क्योंकि बंगाल में अपराध, गुंडागर्दी, तानाशाही इस कदर बढ़ गई है कि लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इस बार की घटना से पूरा देश बंगाल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। यही चलता रहा तो आखिर में पीएम मोदी खुद आगे आएंगे, बंगाल में मोर्चा संभालेंगे, या फिर राष्ट्रपति शासन ही बंगाल का आखिरी रास्ता होगा। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार भी कानून ला सकती है। अब सवाल ये है कि हर मुद्दे पर तानाशाही दिखाने वाली ममता बनर्जी क्या बंगाल में मोदी सरकार का कोई कानून लागू होने देगी? और अगर टांग अड़ाएंगी तो क्या राष्ट्रपति शासन लगना राज्य में लाजमी हो जाएगा? इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने खुलकर समझाया, बताया कि आगे मोदी सरकार क्या कदम उठा सकती है और क्या कदम उठाने चाहिए। यूपी में तो ये सारी चीजें डरने से नहीं हो पाती, जबकि इतना बड़ा राज्य, और अगर हो भी जाए तो फिर एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। बंगाल की ममता सरकार थोड़े ना कानून लेकर आएगी, उनका तो वोट बैंक बिल्कुल सदा हुआ है। इसलिए तो कह रहा हूं कि कानून तो सेंट्रल में बनाना पड़ेगा, सेंट्रल से बनाना पड़ेगा पूरे देश के लिए, क्योंकि भाई तो ममता लागू नहीं होने देंगे, फिर कह देंगे विरोध करने लग जाएंगे। पार्लियामेंट से बनेगा और नहीं अगर लागू करे तो राष्ट्रपति शासन लगाओ। तरीका क्या है भाई? पार्लियामेंट से कानून बनाइए और अगर कोई राज्य उसको लागू करने से मना कर रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाइए, उसका प्रावधान है संविधान में। ऐसे थोड़ी होगा कि सेंट्रल पार्लियामेंट का कानून बनेगा और राज्य कहेगा हम लागू ही नहीं करेंगे। हर चीज के लिए थोड़ी है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सेंट्रल को पूरा अधिकार है कानून बनाने का। घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, ये अवैध रूप से जो पर्चे बांटे जा रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, अराजकता खतरा है, जिहाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो जब जो चीज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है उसमें आप 100% संपत्ति जब्त करने, 10-20 करोड़ की पेनाल्टी लगाने, आजीवन कारावास, फांसी देखने कानून बनाइए, स्पेशल कोर्ट बनाइए।
खैर, जिस तरीके से बंगाल में घुसपैठियों को शरण दी जा रही है, ममता बनर्जी उन्हें शरण देकर अपना वोट बैंक तैयार कर रही हैं, उससे न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल और बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। उसी का नतीजा है कि बंगाल में डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, क्योंकि कानून व्यवस्था का किसी को डर नहीं रह गया है, लेकिन अब बदमाशों की, दरिंदों की कमर तोड़ने की मोदी सरकार ने भी तैयारी कर ली है। जल्द ही एक्शन दिल्ली से बंगाल तक देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।